अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग सीखेंगे इसमें मोरब कि इसमें मोरब क्या होता है। इससे पहले वाले सबक में मोरब और मबनी का तारुफ हो चुका है। आज आप लोग इसमें मोरब के बारे में सीखेंगे। तो आज का जो सीखने का मौजू रहेगा वो है अल इस्म अल मोरब। ये जान लो कि कलमे ही मोरब या मबनी होते हैं। तो पहले ये जान लो कलमा कितनी तरह का होता है। कलमा ये 3 तरह का होता है, इस्म, फेल और हर्फ। इनमें हमें इन तीनों चीजों में जिसके मोरब और मबनी होने के बारे में खास तौर से हम उसकी तारीफ पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, वो ये होगा। लेकिन इससे पहले कलमा की और दोनों किस्मों को सरसरी तौर से जान लेते हैं और इसका जानना बहुत अहम होगा। तो जान लो जितने हरूफ हैं तमाम हरूफ ये मबनी हैं, बल्कि ये मबनीयुल अस्ल है। हर्फ कई तरह के होते हैं, जितने तरह का हर्फ हो सभी वो मबनी ही होता है। फेल आप जानते हैं, फेल 3 तरह का होता है, मुजारे है, माजी है और अम्र है। तो अम्र जो है ये भी मबनी है, बल्कि मबनीउल अस्ल है। माजी भी मबनीउल अस्ल है। देखो, एक होता है मबनीउल अस्ल और एक होता है मबनीउल अस्ल के मुशाबा। अभी ये बात आ रही है तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। जो अपने दम पर मबनी हो, बगैर किसी दूसरे का सहारा लिए हुए असली मबनी, उसको मबनीउल अस्ल कहा जाता है। तो जितने हरूफ होते हैं सब मबनीउल अस्ल हैं। अम्र है ये भी मबनीउल अस्ल है, माजी है ये भी मबनीउल अस्ल है। अलबत्ता मुजारे जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। मुजारे ये मोरब भी होते हैं और मबनी भी होते हैं। मुजारे अक्सर बेशतर ये मोरब है और मुजारे मबनी ये सिर्फ 2 हालत में होता है। आप लोग नोट कर लीजिए, 1 हालत और 2 हालत। कब कब? इदा इत्तसलत बिही नूनुन निस्वा, ऐसे नोट कर सकते हैं। इदा इत्तसलत बिही नूनुन निस्वा, जब मुजारे के साथ नूने निस्वा मिला हुआ हो, नूने मुअन्नस मिला हुआ हो। आप सादा तौर से जान लीजिए, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, ये 2 सेगे ऐसे हैं जो मुजारे के मबनी होते हैं। दूसरी सूरत यह है इदा तसलत बिही नूनुत तौकीद, इदा तसलत बिही नूनुत तौकीद, जब नूने ताकीद उसके साथ मिला हुआ। नूने ताकीद है वो सकीला हो या खफीफा हो, दोनों में से कोई हो सकता है। जैसे लयफालन्ना, लतफालन्ना, लाफालन्ना, लनफालन्ना। तो मुजारे में अगर ये 2 कंडीशन है, ये 2 हालत है, ये 2 सूरतें हैं, तो वो मबनी होगा और बाकी तमाम सूरतों में मोरब होता है। मुजारे आमिल के लिहाज से जैसे यजरिबु है तो लम लग जाएगा तो लन यजरिबा हो जाएगा, लम लग गया तो लम यजरिब हो गया। यजरिबाने इसी तरह से है, तो लन और लम के लगने से जो उसका एराब वाला नून है, नून एराबी, वो गिर जाता है। और जाजिम और नासिब नहीं लगता है तो नून एराबी रहता है। हालत रफा में होने की वो दलील होती है फिल मुजारे की। तो ये जान लीजिए कि मुजारे माजी तो पूरे तौर से मबनी हो गया, अमर भी पूरे तौर से मबनी हो गया, हरूफ भी पूरे तौर से मबनी हो गए। मुजारे पूरे तौर से न मोरब है न मबनी है, बल्कि अक्सर ये मोरब है। ये 2 सूरतें हैं तो ये वो मुजारे मबनी हो जाता है, बाकी सब मोरब है। हम लोगों को मेनली जो चीज पढ़नी है वो ये है, इसम भी 2 तरह का होता है। कौन कौन? मोरब और मबनी। आप ये जान लीजिए कि इस्म की असल ये है कि वो मोरब हो। अक्सर अस्मा जो है ये मोरब ही होते हैं, कुछ अस्मा ऐसे हैं जो मबनी हैं। तो हम लोग इसमें सीखेंगे कैसे हम जानेंगे कि कौन सा इस्म मोरब है और कौन सा इस्म मबनी है। तो इसकी तारीफ से जब मोरब व मबनी की तारीफ दोनों की हम पढ़ लेंगे तो पूरे तौर से बात समझ में आ जाएगी। आज हम बात करते हैं
اسم معرب کے بارے میں. دیکھیے اسم معرب کون سی چیز ہم مینلی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں؟ الاسم المعرب. تو معرب جان لیجئے معرب کیا ہے پہلے اس لفظ کے بارے میں. اعرب یعرب، اعراب کا مطلب ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، اعراب دیا جانا، اعراب دینا. تو الاسم المعرب کا مطلب ہوا ظاہر کیا ہوا اسم یا اعراب دیا ہوا اسم یا اعراب دیے جانے کے لائق اسم، ایسا اسم جس کو اعراب دیا جائے. اعراب کس کو کہا جاتا ہے؟ اعراب وہی ضمہ، فتحہ، کسرہ، واو، الف، یا، تو ان کو اعراب کہا جاتا ہے جو کسی لفظ اسم کے آخر میں جو ضمہ، فتحہ، کسرہ ہوتا ہے یا واو، الف، یا ہے. اعراب دو طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے. آپ پڑھے ہوں گے اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف. تو اگر حرکت کے ذریعے سے اعراب دیا جائے گا تو ضمہ یا فتحہ یا کسرہ ہوگا، اور اگر حروف کے ذریعے سے اعراب دیا جائے گا تو واو یا الف یا ہوگا. تو اس میں معرب کیا ہوا؟ اعراب آپ سمجھ گئے کہ اسم کے آخر میں جو ضمہ، فتحہ یا کسرہ دیا جاتا ہے یا واو، الف، یا لگایا جاتا ہے، اس کو مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کہا جائے جاء مسلم یا جاء مسلمان یا جاء مسلمون. تو آپ یہاں جو یہ دیکھ رہے ہیں نا ضمہ ہے یا الف ہے یا واو ہے، تو یہی اعراب ہے. اب یہاں حالت رفع کو ظاہر کرنے کے لیے ضمہ لگایا گیا ہے، یہاں الف لگایا گیا ہے، یہاں واو لگایا گیا ہے. ایسے کہیں حالت نصب کو ظاہر کرنے کے لیے فتحہ لگایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے کہیں جو ہے نصب ظاہر کرنے کے لیے الف لگایا جاتا ہے، کہیں یا لگایا جاتا ہے. تو یہ اعراب کے بحث میں ڈیٹیل اس چیز کو آپ پڑھ چکے ہوں گے، یہ چیز آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اعراب کیا ہوتا ہے یہ چیز آپ سمجھ گئے. اس میں معرب کیا ہے؟ ایسا اسم جس کو اعراب دیا جائے، جس کو اعراب سے ظاہر کیا جائے. کیونکہ دیکھو اگر اس طرح لکھا ہے یلعب الولد فی الملعب، آپ اس کو اس طرح پڑھیں یلعب الولد فی الملعب، تو وہ آپ اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، آخری حرف کو کیسے پڑھا جائے گا آپ اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر اس طرح پڑھیں یلعب الولد فی الملعب تو وہ آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اعراب دے رہے ہیں. تو کون سا اسم اعراب دیے جانے کے لائق ہے اور کون سا نہیں ہے، ہم اس میں یہی سیکھیں گے. تو آج ہم اسم معرب کی تعریف آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اسم معرب کی تعریف کیا ہے؟ آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو کئی طرح سے آپ کو اس کی تعریف ملے گی، لیکن ہم سب سے پہلے آپ کی کتاب جو ابتدائی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے ہدایت النحو، اس سے تعریف نوٹ کر دیتے ہیں اور ایک دو کتاب سے اور نوٹ کر دیں گے، پھر سب کو سمجھا دیتے ہیں تو آپ کو اسم معرب کی تعریف ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے گی. اسم معرب کی تعریف کیا ہے؟ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہوا کل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل نح الولد قائم. ہوا کل اسم رکب مع غیرہ، دیکھو اس میں دو شرطیں ہیں اس میں معرب کی تعریف میں. ہر وہ اسم جو اپنے علاوہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی ہر وہ اسم جو دوسرے کے ساتھ ملا ہوا. آپ تعریف میں دیکھ رہے ہیں دو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے اور دوسری شرط یہ ہے. یہ صاحب ہدایت النحو کی تعریف ہے، باقی آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں گے تو اس میں معرب کی خالی ایک ہی تعریف ملے گی، ایک ہی شرط ملے گی، وہ یہ ہے کہ ہر وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. اس میں معرب کی تعریف کیا پائیں گے؟ اس میں معرب کی تعریف آپ کچھ اس طرح سے دوسری کتابوں میں پائیں گے، ما سلم من مشابہت الحروف، ایسا پائیں گے. یا بعض کتابوں میں آپ کو اس طرح سے تعریف مل سکتی ہے ما یختلف آخرہ باختلاف العوامل، ما یختلف آخرہ باختلاف العوامل. اس کو شارٹ میں کل اسم لا یشبہ مبنی الاصل، ایسی بھی آپ تعریف کر سکتے ہیں. کل اسم لا یشبہ مبنی الاصل. چلیے پہلے ہم
एक को जो आपकी इब्तदाई किताब में उसको समझा रहे हैं, फिर उससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। हर वो इस्म जो दूसरे के साथ मिला हुआ हो, जैसे हम कह दें कि अल वलद, तो अब यहां अल वलद ये कौन सा दूसरे लफ्ज के साथ मिला हुआ है? अल वलदु, तो ये दूसरे के साथ नहीं मिला हुआ है। लेकिन अगर हम ये कह दें अल वलदु काइमुन, या कह दें अल वलद, या कह दें हुवल वलद, या जा अल वलद, तो इनमें क्या है? इसमें आप देख रहे हैं अल वलद किसी लफ्ज के साथ मिला हुआ है, यानी दूसरे के साथ मुरक्कब है, और इसमें आप देख रहे हैं कि यहां ये दूसरे के साथ मुरक्कब नहीं है। तो ये पहली शिक तो ठीक से समझ में आ गई। हर वो इसमें जो अपने अलावा के साथ मिला हुआ, अपने अलावा का मतलब क्या हुआ? यानी दूसरे लफ्ज के साथ। देखो यहां अल वलद क्या है? कायम मिला हुआ है, और कायम वलद नहीं है, तो दीगर लफ्ज के साथ मिला हुआ है, यानी वो मुरक्कब हो दूसरे के साथ। और मबनी, तो ये शिक तो बहुत आसान है, आप पहली शर्त समझ गए जो दूसरे के साथ मिला हुआ हो। और मबनी अस्ल के मुशाबा ना हो, ये कैसे हम जानेंगे कि मबनी अस्ल के मुशाबा है कि नहीं है? एक है मबनी अस्ल और एक है मबनी अस्ल के मुशाबा। तो मबनी अस्ल तो आप जान चुके हैं, मबनी अस्ल ये है, हरूफ हैं और फिल माजी है और अम्र है, अम्र हाजिर है, ये इनको मबनी अस्ल कहा जाता है। इनके मुशाबा ना हो तो आप साफ तौर से ये जान लीजिए कि इनके मुशाबा 8 चीजें होती हैं। अगर 8 चीजों में से कोई चीज है तो मबनी अस्ल के मुशाबा है, और अगर 8 चीजों में से कोई चीज नहीं है तो वो मबनी अस्ल के मुशाबा नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाने से बेहतर है कि 8 चीजों को आप याद कर लीजिए। 8 चीजें क्या है? एक शिक ये हो गई, और दूसरी शिक ये हो गई कि मबनी अस्ल के मुशाबा ना हो। तो मबनी अस्ल के मुशाबा ना हो, इसको जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि मबनी अस्ल के मुशाबा क्या क्या है। मबनी अस्ल के मुशाबा 8 चीजें हैं। अगर इन 8 चीजों को आप जान लेते हैं तो देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो चीज मबनी अस्ल के मुशाबा है कि नहीं है। इन्हीं 8 चीजों में से कोई चीज रहेगी तो उसको मबनी अस्ल के मुशाबा मानेंगे, और इन 8 चीजों में से कोई चीज नहीं है तो मबनी अस्ल के मुशाबा नहीं मानेंगे। क्या क्या चीज है? पहली चीज ज़मायर। जितनी ज़मीरें होती हैं, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुन्ना, ना, नानो, मुत्तसिल, मुनफसिल, है ना, मरफू, मंसूब, मजरूर, जितनी टाइप की ज़मीरें होती हैं सभी ज़मीरों को मबनी अस्ल के मुशाबा माना जाता है ना। नंबर 1। नंबर 2 अस्माउल इशारात। अस्माउल इशारात तो आप जानते ही होंगे, जैसे हादा है, हादाने है, उलाइका है, हाउलाए है, तिलका, जानिका, ये सब है ना अस्माउल इशारात। अस्माउल इशारात में सभी अस्माए इशारात सिवाय तस्निया के जो अल्फाज हैं उनको छोड़ करके, जैसे हाजाने है या हाताने है या दानिका है या तानिका है, तो सब तस्निया के अल्फाज हैं अस्माउल इशारात के। इनको छोड़ करके, तस्निया वाले अल्फाज को छोड़ करके बाकी जितने अस्माउल इशारात हैं सबको मबनी अस्ल के मुशाबा माना जाता है ना। अगर कोई पूछे हादा ये क्या है, आप बोलेंगे मबनी अस्ल के मुशाबा, क्योंकि मैं लिखा रहा हूं इसमें से 8 नाम लिखाऊंगा, उनमें से जो भी आएगा उसको मबनी अस्ल के मुशाबा कहते हैं। तो पहली चीज ज़मीरें, जितनी ज़मीरें हैं सब मबनी अस्ल के मुशाबा है। दूसरी चीज है अस्माउल इशारात, इसमें जो तस्निया के अल्फाज हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी मबनी अस्ल के मुशाबा माने जाते हैं जितने अस्माउल इशारात हैं। नंबर 3 है अस्माउल मौसूलात। अल्लदी, अल्लदाने, अल्लदीना, अल्लती, अल्लताने, अल्लतैने, अल्लाती, अल्लवाती, मा, मन, अय्युन, अय्यतुन, ये सब जो भी हैं, जितने भी अल्फाज हैं अस्माउल मौसूलात के, इसमें भी तस्निया वाले जैसे अल्लताने, अल्लदाने, इनको छोड़ करके सभी अस्माउल मौसूलात को मबनी अस्ल के मुशाबा माना जाता है। नंबर 3। नंबर 4 अस्माउल अफ़आल। अस्माउल अफ़आल जिसको आप लोग इस्म फेल जानते हैं। इस्म फेल की जमा अस्माउल अफ़आल है। वो इस्म होते हैं लेकिन फेल का माना देते हैं, जैसे हाय, हाता, शत्ताना, आमीन, है ना, हलुम्मा, ताल, तो ये सब अल्फाज बहुत सारे पढ़े होंगे। ये जितने अस्माउल अफ़आल हैं सभी मबनी अस्ल के मुशाबा माना जाते हैं, है ना। नंबर 5
अस्वात जो आवाजें हैं, जैसे किसी जानवर की या किसी परिंदे की आवाज नकल की जाए, या किसी जो है जानवर को बुलाया जाए, या उनको दाएं बाएं आगे पीछे मुड़ने के लिए कहा जाए, बख नख उनको उठाने बिठाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, गाक गा के कौवे की आवाज नकल करने के लिए, तो जो अस्माए अस्वात हैं जितने भी, अगर डिक्शनरी में आपको मिल गया इसमें सौत है तो बस मबनी अस्ल के मुशाबह है। नंबर तो अस्माउल अस्वात, अस्माउल अस्वात। नंबर 6 है अस्माउल अस्वात मुरक्कबात। 6 मैं यहां नोट कर देता हूं। नंबर 6 मुरक्कबात। मुरक्कबात कि जो दो अल्फाज को, दो इसमों को यूं ही बगैर किसी कायदे से उनको जोड़ दिया गया हो, मिला दिया गया हो और फिर उसको एक नाम बना दिया गया हो। जैसे किसी का नाम आयशा है, किसी का नाम फातिमा है। आपको अगर दोनों नाम अच्छे लगते हो और दोनों नाम को आप किसी एक बच्ची का नाम रखना चाहते हैं तो आयशा था फातिमा तो आप उसका नाम रखेंगे। या आपने पढ़ा होगा बालुन बक्कुन अलग अलग था, बालुन अलग था, बक्कुन अलग था, तो दोनों को मिला दिया गया, बाला बक्को हो गया। इस तरह से उसकी इन 8 की मुकम्मल तफसील है। तो पहले आप मोटे मोटे तौर से नाम जान लीजिए, फिर इनकी एक एक करके मैं तफसील आपको समझा दूंगा। तो नंबर 6 मुरक्कबात में से आप कोई आ रहा है, जैसे बाला बक्को, तो वो भी मबनी अस्ल के मुशाबे हैं। नंबर 7 के नायात, जैसे कम, कदा, काइन, है ना, कई तवदईता, तो इनको किनायात कहा जाता है। और नंबर 8 है बाज़ु ज़ुरूफ। सभी ज़ुरूफ नहीं, कुछ ज़ुरूफ हैं, जैसे कबलो, बादो, है ना, ये है, और कब्तो है, अमसे है, हैसो है, कैफा है ना। तो ये सब बाज़ ज़ुरूफ में आते हैं। इन्हीं 8 में से अगर कोई है तो कहेंगे ये मबनी अस्ल के मुशाबा है। तो आप जान लीजिए इसमें मोरब क्या है, जो दूसरे के साथ मिला हुआ हो और वो मबनी अस्ल के मुशाबा ना हो। मबनी अस्ल के मुशाबा नहीं है, कैसे जानेंगे? इन 8 में से अगर नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब मबनी अस्ल के मुशाबा नहीं है, और इन 8 में से कोई मैच कर जा रहा है तो मबनी अस्ल के मुशाबा। उसकी मिसाल जैसे हम लेते हैं मोरब मिसाल अल वलद व कायम, इसमें से दोनों लफ्ज मोरब है। चलो चेक कर लेते हैं। अल वलद, ये हर इसम जो दूसरे के साथ मुरक्कब है, क्या अल वलद दूसरे के साथ मुरक्कब है? तो हाँ, ये कायम के साथ मुरक्कब है। ठीक है, एक शर्त तो पूरी हुई। मबनी अस्ल के मुशाबा ना हो, मबनी अस्ल के मुशाबा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ये ज़मीर में से है नहीं, ना ज़मीर है, ना इसमें इशारा है, ना इसमें मौसूल है, ना अस्माउल अफ़आल में से है, ना अस्वात में से है, ना मुरक्कबात में से है, ना किनायात, ना बाज़ु ज़ुरूफ। इसका मतलब यह है कि ना ये शर्त है ना ये शर्त है। तो जब दोनों शर्तें जो मोरब होने की, इसमें मोरब होने के लिए है, जब पाई जाएंगी तो मोरब होगा। तो इसमें दोनों शर्तें पाई जाने, लिहाजा ये मोरब है। कायमुन भी इसी तरह से है। कायमुन दूसरे के साथ मुरक्कब है, अल वलद के साथ यहां मुरक्कब देख रहे हो, और ये भी इन 8 में से आप चेक कर लेंगे तो किसी के मुशाबा नहीं मिलेगा। तो इसमें मोरब की तारीफ ये हो गई, हर वो इसम जो दूसरे के साथ मुरक्कब हो, अपने अलावा के साथ मुरक्कब हो और मबनी अस्ल के मुशाबा ना हो। देखिए ये तारीफ आपको खाली हयातुन नहव में मिलेगी। बाकी लोगों के यहाँ है कि मासलम मिन मुशाबहतिल हुरूफ, वो इसम जो हुरूफ की मुशाबहत से महफूज हो। और वो लोग मानते हैं हुरूफ के वो लोग भी मानते हैं कि हुरूफ के मुशाबे 8 चीजें होती हैं। इन 8 चीजों को वो हुरूफ के मुशाबा मानते हैं, इन 8 चीजों को, या इन 8 चीजों को मबनी अस्ल के मुशाबा माना जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि खाली उनके यहाँ एक ही शर्त है। या मा यख्तलिफ आखिरु बिख्तिलाफिल आवामिल, जिसका आखिर आमिल के मुख्तलिफ होने से बदलता रहे। या कुल्लो इसमिन, आप देख रहे हैं जैसे अलवलदो है ना, तो यहाँ अलवलदो है, आला आ गया तो अलल वलदे हो जाएगा, रायतो हो गया तो रायतुल वलदा हो गया, उस तारीख पे फिट हो जाएगा। या कुल्लो इसमिन ला यशबहु मबनी अल अस्ल, हर इस्म मुरब होता है जो मबनी अस्ल के मुशाबा ना हो। यानी इन्हीं 8 में से अगर कोई चीज मिल रही है तो मबनी हो जाएगा, और अगर नहीं मिल रही है तो वो मोरब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें मोरब की तारीफ ठीक से समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।